हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने अभी 18 दिसंबर को जो पेपर आपका हुआ था विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 और 24 का, जिसका रिजल्ट आने में अब कुछ ही समय बचा है। यानी आपका रिजल्ट लगभग आपका जनवरी में तो अवश्य आ जाएगा, और जनवरी में आने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद मुश्किल से 20 दिन आपको दिए जाते हैं, और उन 20 दिनों में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई है जिसमें काफ़ी बच्चे बैठे हैं और इनकी अब छटनी होगी। और छटनी होने के बाद अब जो बच्चे आएंगे मेन परीक्षा के लिए, वो आप मान के चलिए एक कैंडिडेट पे 10 से 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी एक बच्चे का सिलेक्शन के लिए 10 से 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। और जो दूसरी परीक्षा आपकी होगी वो आपकी OMR सीट पर न हो करके कंप्यूटर बेस्ड होगी। यानी आपको ऑनलाइन पेपर 4 जगह देने होंगे। कहीं पर भी आपका सेंटर जा सकता है, चाहे वो लखनऊ हो, सीतापुर हो, या फिर बुलंदशहर, या फिर नोएडा। तो उसके पहले आपको मैं ये श्योर कर देना चाहता हूं कि आपको अपने कोर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि विद्या ज्ञान में ऐसे बहुत से टॉपिक्स नहीं बताते जिन पर प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये श्योर रहता है कि जो आप परीक्षा प्री देते हैं उसी के आधार पर आपकी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो परीक्षा होती है। तो कंप्यूटर बेस्ड में भी वही प्रश्न आते हैं, वैसे ही प्रश्न आते हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उनमें थोड़ा सा कठिनाई का स्तर ज़्यादा होता है और उसी के आधार पर मेरिट बनती है। तो आज हम यहाँ पर आपको हिंदी भाषा से लेकर के सारे प्रश्न बताएंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैंने बहुत से बच्चों का इंटरव्यू किया, और जो इंटरव्यू करने के बाद पता चला कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी तक 2009 से अभी तक मतलब 10 से 11 साल में पूछे गए, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हिंदी भाषा के किन किन सेगमेंटों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में या तो आपके 4 गद्यांश पूछे जाएंगे, लेकिन प्री और मेन में इनका कोर्स थोड़ा अलग अलग रहता है। हो सकता है कि आपकी बार आपकी जो भाषा के प्रश्न आपके आए वो हिंदी लैंग्वेज से जो प्रश्न आए उसमें गद्यांश 2 प्रकार के हो सकते हैं। दोनों गद्यांश किस किस प्रकार के होंगे उनको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो पहला यहाँ पर प्रकार है साधारण गद्यांश। जैसा कि अभी आपको प्री परीक्षा में पूछे गए थे, इसमें आपको गद्यांश कोई साधारण मतलब आपको लिखे होंगे और उनको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो दूसरा एक प्रकार अब पूछने का प्रचलन ज़्यादा है कि एक चित्र बना होता है, वो किसी आपदा से संबंधित हो सकता है, बाढ़ से हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है, प्रदूषण से हो सकता है, और उस चित्र को देख करके विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो है पद्यांश पूछा जाता है, उसमें देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपके आते हैं। अगला प्रकार गद्यांश में पद्यांश का है। उस पद्यांश में कोई 2 कविताएं आती हैं और उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। चूँकि ऑनलाइन पेपर है, इसमें हो सकता है कि आपका केवल एक ही कविता आए और उसके बाद ग्रामर के प्रश्न आते हैं, यानी आपकी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रामर में कौन किन सब्जेक्टों से अभी तक की जो परीक्षा हुई है 2009 से लेकर के 2022 तक में कौन कौन से प्रश्न किन किन सेगमेंटों से पूछेंगे, उसकी हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की, यानी जो व्याकरण है उससे संबंधित 11 प्रकार के अभी तक जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए वो 11 ऐसे सेगमेंट थे जहां से प्रश्नों को हमने चुना है और बच्चों के इंटरव्यू में देखा है। सबसे पहले 1 या 2 प्रश्न पर्यायवाची से, लेकिन ऑनलाइन पेपर में आपसे पर्यायवाची केवल एक ही पूछी जाएगी जो सिंपल होगी, लेकिन आपको याद करनी रहेंगी ढेर सारी। इस पर मैं बहुत से आपको वीडियो भी बना के बताऊंगा, और आप 100% मेरे साथ बने रहिए और आपको 100% सफलता मिलेगी। दूसरा है विलोम। विलोम शब्द जो आपके कक्षा 5 और 4 में आए हैं, इनके अलावा भी
कुछ और आप विलोम देख लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बहुवचन आपको बनाना रहता है, किसी के बहुवचन होता ही नहीं है, तब भी आपको उनके कुछ ऐसे रूल्स हैं, उनको भी हमें याद रखना है। अगला है उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ग्रामर में, इससे भी कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं अगले कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है मुहावरे। जी हाँ, आपके कक्षा 4 और 5 में जो मुहावरे दिए उनको तो आप पूरे कर ही लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अब की बार जीके का पेपर देखेंगे तो जो जीके का पेपर आया था, सामान्य अध्ययन का जो पेपर आया था, वो सारा का सारा कक्षा 4 और 5 से ही आया है। चलिए, उसके बाद आता है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी का मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, है ना, आपका श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, तो आवश्यकता कैसे लिखा जाएगा, जननी कैसे लिखा जाएगा, तो इन शब्दों को थोड़ा सा आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, इन सब की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाना भी हम सबको आना चाहिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे बनता है, किनमें या लगता है, किसमें या लगता है, किसमें यो लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद संज्ञा के बारे में आपको 100% पढ़ के जाना है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ऐसे प्रश्न वहाँ पर आते हैं। आगे देखते हैं कौन से टॉपिक्स और बचे हुए हैं। अगले 3 टॉपिक आपके सामने और हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा और सर्वनाम आप जरूर पढ़ के जाइए। इस पर भी पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बच्चों ने बताया इससे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए आप कोई भी प्राइवेट बुक जो बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की पढ़ते हैं या फिर सीबीएसई की पढ़ते हैं या फिर कक्षा 4, 5 और 6 की कोई भी एक ऐसी बुक जो ग्रामर से संबंधित हो, वहाँ से तद्भव और तत्सम आप उनको याद जरूर कर लीजिए। इनसे भी आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, नहीं तो 1 प्रश्न पूछा जाता है। अगला आता है शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ का मतलब ये है कि कोई भी शब्द दिया होगा और उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। और शब्द अर्थ आपका जहाँ तक कक्षा 4 और 5 की जो हिंदी की बुक है जो आप पढ़ते हो, आप उससे देखेंगे तो आपको 100% यहाँ से ये प्रश्न मिलेंगे। तो कुल मिला के आज हमने आपको हिंदी में बताया कि गद्यांश आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, जिनमें से एक चित्र पर आधारित होगा और एक बिना चित्र जो साधारण होता है उस पर, और तीसरा अगर पद्यांश आता है तो एक कविता आती है या 2 कविता आएगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो व्याकरण है उसमें आप पर्यायवाची ले लो, विलोम ले लो, उपसर्ग ले लो, बहुवचन ले लो, मुहावरे ले लो, शुद्ध वर्तनी ले लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ले लीजिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, तत्सम तद्भव है, शब्द अर्थ है। तो कुल मिला के ढेर सारे प्रश्न थे। इसके बाद मैं अंग्रेजी का जो कोर्स बताने वाला हूं और इसके बाद गणित का, और उसके बाद मैं देखूंगा सामान्य अध्ययन का भी लेकर के आऊँगा, और उसके बाद जो है आपका अभिरुचि का भी पेपर लेंगे। और इन सब पर आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि अगर आपको सफलता की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, जो आपको परीक्षा के शिखर तक पहुंचा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।